अस्सलाम वालेकुम जमात हफ्ता में कैसे हैं आप लोग। जी बच्चों, तो हम सबक पढ़ रहे थे सनद से मुतल्लिक और हमने गुज़श्ता दिन जो है वो थोड़े से पॉइंट नोट कर लिए थे। आज हम अगले पॉइंट्स उसको नोट करेंगे और हम देखेंगे कि सनद के लिए क्या कुछ ज़रूरी है। ठीक है, तो हमने सरमाया तक पढ़ लिया था। तो आज जो चीज़ है हम वो देखते हैं। हम तवानाई तवानाई क्या होता है बेटा? तवानाई एक तो ताकत होती है ना, हमारे जिस्म की ताकत है। ठीक है, लेकिन एक तवानाई होती है जो उससे हम दूसरी चीज़ों को चलाते हैं। जी बिल्कुल ठीक पहचाना आपने। जैसे बिजली वगैरह है, बिजली से हमारे फ्रिज चलता है, हमारे पंखे चलते हैं, हमारे ट्यूबवेल चलता है। ठीक है, अच्छा इसी तरह अब इसको चलाने के लिए और क्या क्या हमें चीज़ें, हम बिजली किससे पैदा करते हैं, वो कौन कौन से ज़रिए हैं। तो सनतों में बड़ी बड़ी मशीनों को चलाने के लिए तवानाई की ज़रूरत होती है। ये तवानाई जो है कोयला, तेल, कुदरती गैस और बिजली से हासिल की जाती है। ठीक है, यानी हम मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें जो इस्तेमाल करते हैं उसके लिए। एक सनत को किस तरह की तवानाई की ज़रूरत होती है? इसका इन्हिसार चलने वाली मशीनरी पर होता है। अब आपको पता है ना, ईंट बनाना, जो ईंटें बनाना भी एक सनत है। अब इसमें कौन सी चीज़ इस्तेमाल होती है ईंटें बनाने के लिए? जी बिल्कुल ठीक, इसमें कोयला इस्तेमाल होता है ज़्यादातर। लेकिन अभी आजकल जो है वो कोयले को तो मना करते हैं ना, इसमें भी कहते हैं कि गैस इस्तेमाल की जाए। तो ये डिपेंड करता है कि हम कौन सी चीज़ जो है ना, उस कौन सा ज़रिया तवानाई को उसके लिए, सनत के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, बहुत बड़ी मशीनें चलाने के लिए हमें बेसिकली जो है वो बिजली की ही ज़रूरत होती है, और अगर बिजली की कमी पेश हो तो फिर हम जनरेटर वगैरह इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद आता है ज़राए आमद रफ्त और मवासलात। जी बच्चे, इसकी भी बहुत अहमियत है किसी भी सनत के क़याम के लिए, इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। हम देखते हैं कि जिस इलाके में ज़राए आमदरफ्त और मवासलात का बेहतर निज़ाम होता है वहाँ पर सनतें लगाई जाती हैं। ज़राए आमदरफ्त और मवासलात क्या है? ज़राए आमदरफ्त हैं सामान को और इंसानों को एक जगह से दूसरी जगह लाने के जो ज़राए होते हैं, जैसे हमारे ट्रक हैं, गाड़ियाँ हैं, गद्दा गाड़ियाँ हैं, रेलवे है, बसें वगैरह हैं। और मवासलात क्या है? सड़कें वगैरह हैं, रेलवे लाइनें हैं हमारी, या हमारा जहाज़ का निज़ाम है। ठीक है, तो इनको मवासलात कहते हैं। तो ये सनतें वहाँ लगाई जाती हैं जहाँ पर ये वाली सहूलतें ज़्यादा होती हैं, अच्छी होती हैं। अच्छी सड़कें, रेलवे लाइनों की सहूलत सनती तरक्की से बराह रास्त मुंसलिक है। यानी वो इलाके या वो सनतें ज़्यादा तरक्की करती हैं जहाँ पर रेलवे की और सड़कों की सहूलत ज़्यादा होती है, ताकि माल जैसे तैयार हो वैसे ही उसको जो है वो कारखानों से निकाल के मंडियों में बेचने के लिए मुहैया किया जाए, निकाला जाए वहाँ से। ठीक है, पैदावार इलाके से खाम माल सनती इलाकों में मुंतकिल किया जाता है और सनतों से तैयार शुदा माल मंडी तक पहुंचाया जाता है। पैदावार इलाके मतलब अब जहाँ से लोहा हासिल कर रहे हैं, या जहाँ से कपास हासिल कर रहे हैं, या जहाँ से दरख्तों से लकड़ी हासिल कर रहे हैं, तो वो कारखाने वहाँ उन इलाकों के नज़दीक लगाए जाते हैं। फिर उसके बाद आगे मवासलात की सहूलतें हैं, सड़कों की, रेलों की सहूलतें हैं, तो वो माल जैसे तैयार होता है तो उसको मंडियों तक पहुँचाया जाता है। ठीक है, लिहाजा किसी भी मुल्क की सनतों के लिए ज़रूरी है कि वहाँ पर सनत और इससे मुतल्लिका इलाकों के दरमियान आमदरफ्त और मवासलात के बेहतर इंतज़ाम हो। जी, तो हमने एक बात तो हमें समझ आई कि किसी भी मुल्क में सनती तरक्की के लिए ज़राए आमदरफ्त का बेहतरीन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी शर्त है। ठीक है, अगली चीज़ हमारी आती है मंडी। अब अगर हमने कुछ तैयार कर लिया है, क्या है, आमतौर पर सनतें ऐसे इलाकों में कायम की जाती हैं जो मंडियों के करीब होते हैं, क्योंकि सनतों से तैयार शुदा माल फ़ौरन मंडियों में भेजा जाता है और मुनाफा कमाया जाता है। ठीक है, अब उसको अगर कुछ बना लिया है तो उसे संभाल के तो रखना नहीं है, उसे बेचना तो है। तो बेचने के लिए जो है वो फिर ऐसी जगहों पर सनतें हम लगाते हैं कि जहाँ पर माल तैयार होने के बाद जो है वो मंडियों तक पहुँच सके या मंडियों की सहूलतें उनको हासिल हो सकें। ठीक है, उसके बाद है हुकूमती पॉलिसी। जी, सनतों को लगाने और सनती तरक्की में किसी भी मुल्क की हुकूमती पॉलिसियों का बड़ा दखल होता है। अगर मुल्क में सियासी इस्तेकाम हो तो हुकूमती पॉलिसी भी यकसानी रहती है, जो सनती तरक्की में सूदमंद है। अगर हुकूमतें बदलती रहें, बार बार पॉलिसियाँ बदलती रहें, तो उससे भी जो है वो मुल्क तरक्की नहीं करता। तो किसी मुल्क का इस्तेकाम भी उसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो बच्चे, आज के जो सवाल हैं वो हमारे हैं, सनती तरक्की के लिए किस किस्म के ज़राए तवानाई की ज़रूरत होती है। सबक हमने पढ़ लिया है, अब आपने सवालों को अच्छी तरह से समझ के जवाब देना है। किसी भी सनती तरक्की के लिए ज़राए आमदरफ्त की और मवासले अहमियत बयान कीजिए। फिर अगला सवाल है, सनती तरक्की के लिए मंडी की अफादियत बताइए। मंडी क्यों ज़रूरी है, नज़दीक होना क्यों ज़रूरी है उसका। ठीक है, फिर सनती तरक्की और हुकूमती पॉलिसियाँ कैसे एक दूसरे के लिए लाजिम व मलज़ूम हैं, वजह बताइए। ठीक है बच्चे, उम्मीद है सबक समझ आ गया होगा। सबक को, वीडियो को बार बार देखिएगा, समझिएगा अच्छी तरह से और बहुत अच्छा सा काम कीजिएगा, और सब कुछ आपने ज़ुबानी भी याद करना है। ओके बच्चों, अल्लाह हाफ़िज़।